नमस्कार। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसे भारत में कभी सिर आंखों पर बिठा लिया गया था। बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। वही ट्रंप जिनके लिए भारत में मंदिर बनवाए गए, पूजा पाठ हुए, नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट में करोड़ों टैक्स पेयर का पैसा बहाया गया और जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया। अब की बार ट्रंप सरकार। उन्हें माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप तक कहा गया। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सवाल ये है, क्या वो दोस्ती भारत के काम आई? क्या ट्रंप ने भारत का सम्मान बढ़ाया या उसे बार बार वैश्विक मंचों पर नीचा दिखाया? ताजा घटनाक्रम बताता है कि ट्रंप ने एक बार फिर भारत को अपमानित किया है। अमेरिका ने 92 देशों पर नए टैरिफ लगाए हैं और भारत पर सीधा 25% टैरिफ थोप दिया गया है। पाकिस्तान पर 19% और कनाडा पे 35% टैरिफ लागू हुआ है, लेकिन साउथ एशिया में भारत पर सबसे ज्यादा बोझ डाला गया है। यही नहीं, ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भारत और रूस को लेकर कहा, इनकी मरी हुई अर्थव्यवस्थाएं साथ में डूब जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भारत की व्यापार नीतियों को कठिन और परेशान करने वाला बताया और कहा कि अमेरिका को भारत से व्यापार में कोई फायदा नहीं हुआ। सोचिए, यही वो नेता है जिसे हमारे देश में सनातन रक्षक, सच्चा दोस्त और न जाने क्या क्या कहा गया। अब ट्रंप कहता है इंडिया एक देश है ही नहीं और हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह चुप है। ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया और अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर जारी एक संदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है, हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया में हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जाने, शायद वे किसी दिन भारत को तेल बेचेंगे। मतलब साफ है, उनका कहना है एक दिन भारत को तेल बेचेगा पाकिस्तान। अब आप सोचिए, जिस देश में कहा जा रहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, उस देश के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से तेल खरीदा जाएगा। लेकिन फिर भी हमारी सरकार चुप है। क्या ये वही डोनाल्ड ट्रंप नहीं है जिनके लिए भारत में हवन यज्ञ किए गए, जिन्हें सनातनी हितैषी कहा गया, लेकिन अब वही नेता भारत को बार बार बेइज्जत कर रहा है और हमारे नेता तमाशा देख रहे हैं। इतिहास याद रखेगा, जिस ट्रंप को हमने अपना माना उसने हमारी पीठ में छुरा भोंका और हमारी सरकार ने उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। और अब अगर कोई कहे कि हमें कैसे पता होता कि ट्रंप ऐसा करेगा, तो जवाब है, पता था। दुनिया जानती थी कि ट्रंप एक कट्टर नफरत फैलाने वाला नेता है, लेकिन भारत में कुछ लोग उसे सिर्फ इसलिए पसंद करने लगे क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। इसी नफरत की वजह से आज ट्रंप को अपना दूसरा मोदी कहा जाने लगा और अब यही पैटर्न इजराइल को लेकर दिख रहा है। वहां भी लोग समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन एक बात याद रखिए, नफरत की आग में जब कोई जलता है तो वो सिर्फ विरोधी नहीं जलता, आप भी जलते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आग सिर्फ दूसरों के घर तक सीमित रहेगी तो आप भ्रम में हैं। ये आप सबके घर जला देगी। आज अमेरिका भी भुगत रहा है, आज वहां के लोग भी ट्रंप की नीतियों से तंग है और यही होता है जब लोग नफरत फैलाने वाले नेताओं को सिर पर बैठा लेते हैं। ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है। ये चेतावनी है, अगर आप बार बार नफरत की भाषा बोलने वालों को समर्थन देते रहेंगे तो कल आपकी भी बारी आएगी। इसलिए सोचिए, सवाल पूछिए और आंख मूंद कर किसी को भगवान मत बनाइए, क्योंकि जब वो भगवान आपकी तरफ पीठ करेगा तब आवाज भी नहीं निकल पाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।